हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI विजनरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड एडमिशन का। मतलब उसमें कौन भाग ले सकते हैं, कितनी खाली सीट है, NSTI और ITOT में क्या अंतर है। ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक काउंसलिंग कटअप थी जो मतलब जनरल के लिए 33 नंबर होनी चाहिए थी, और AWS के लिए 29, और SC ST और PH के लिए 20 नंबर। ठीक है। तब स्पॉट राउंड के लिए यहाँ 17 है। ठीक है, 17 है, यहाँ 15 है, और फिर इसमें SC ST के लिए 10 है। मतलब आपको अगर स्पॉट राउंड में है तो आपको जनरल में 17 नंबर होनी चाहिए, मतलब 17, और OBC में आपको 15 नंबर, और SC ST अगर PH कैंडिडेट हैं तो आपको 10 नंबर चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या स्पॉट राउंड में जाने के बाद कॉलेज मिल जाएगा, स्पॉट राउंड कैसे होता है, इस प्रक्रिया क्या है। मतलब बहुत लोग को यही नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब नए स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोग का मालूम नहीं है। ठीक है। क्या पहले पहुंचने के बाद मिलने का चांस बढ़ जाता है, अगर थोड़ा लेट पहुँचे तो क्या सीट नहीं मिलेगी, क्या नंबर कम वाले का भी कॉलेज मिल जाता है। मतलब बहुत सारे का क्या है क्वेश्चन कि अगर मेरा नंबर कम है तो कॉलेज पहुँचे तो क्या मेरा भी कॉलेज मिल जाएगा। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब पहले स्पॉट राउंड जाने के लिए मतलब सीट कैसे मिलेगी आपको, मतलब प्रक्रिया क्या है। ठीक है। कॉलेज मिलने का चांस कैसे होता है। ठीक है। अगर थोड़ा लेट पहुँचे तो क्या होगा, नंबर कम है तो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जान गए होंगे कि स्पॉट राउंड, अब तक स्पॉट राउंड मतलब 3 अगस्त से 5 अगस्त तक है। ठीक है दोस्तों, और 25 जुलाई 2026 आज ट्रांसफ़र राउंड होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे और इसका ट्रांसफ़र राउंड का, और जो वैकेंट सीट का है, हम बार बार पिछले भी वीडियो में बताए हैं कि 27 जुलाई को मतलब लाइव कर दी जाएगी। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं अपने अपने ट्रेड का, उसके बारे में भी हम वीडियो बना के अपडेट कर देंगे आप सभी को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्पॉट राउंड जो है वाल्क एडमिशन, ये 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 तक चलेगी, 3 दिन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने एक 2025 का जो मतलब स्पॉट राउंड के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट हम अपने से खुद एडिट करके ये बनाए हैं, ऐसा नहीं आता है। वो मतलब कि TGT जारी करती है, थोड़ी अलग रहती है, ये हमने खुद से इसको मतलब बनाया है। ठीक है। तो ये डेट आप नहीं उतना ध्यान दीजिएगा कि ये जारी हो गया चाहे कुछ, आप ये सिर्फ डेट आपको समझने के लिए हमने ये डेट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना कि CITS जो स्पॉट राउंड है, ठीक है, उसमें आपको 3 अगस्त 2026 से, यानी कि 3/8/2026 से 5 अगस्त 2026 तक स्पॉट राउंड की प्रक्रिया, राउंड प्रवेश प्रक्रिया मतलब जारी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि दोस्तों 25-26 के लिए स्पॉट राउंड के लिए मतलब शुरू हो जाएगी 3 तारीख से। ठीक है। तो इसमें अनुसार आप समझिए अच्छे से, देखिए स्पॉट राउंड के तहत पहली है, स्पॉट राउंड के तहत 3 दिन की चलेगी। ठीक है। स्पॉट राउंड के प्रवेश प्रक्रिया 3 दिन की चलेगी, जो 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। ओके दोस्तों, और स्पॉट राउंड के लिए AICET अंकों का कटअप काउंसिल राउंड में मान्य होगी। जैसे क्या है दोस्तों कि आपको जो काउंसलिंग राउंड में जो कटअप जारी की गई थी वही मान होगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको जो एक क्या है स्पॉट राउंड के लिए AICET अंकों का कटअप काउंसलिंग राउंड के समान होगी। पिछले साल क्या हुआ था, ये 2025 का है दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए ऐसा बनाए हैं एडिट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि 2025 में क्या था, स्पॉट राउंड कटअप है जो मतलब जनरल के लिए 33, और EWS OBC के लिए 29, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 20। बट क्या है दोस्तों, अभी हम आपको बोले होंगे कि जनरल के लिए 17 ऐसे, तो वो क्या है ना कि स्पॉट राउंड 2 आई थी पिछले बार 2025 में। ठीक है। तो उसके लिए हुआ था कि जनरल के लिए 17, फिर इसको मतलब OBC के लिए 15, और इसके लिए 10 कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्पॉट राउंड 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये समझा रहे हैं कि स्पॉट राउंड के लिए आप जा रहे हैं तो आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ स्पॉट राउंड के लिए अभ्यर्थी का
अभ्यर्थियों का पात्रता विवरण, मतलब आपको कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, अच्छा से समझिए, आपको स्पॉट राउंड कैसे होता है आपको समझ में आ जाएगी। अभ्यर्थी ने ऊपर बिंदु मतलब 2 में जो दिया गया है कटअप के लिए, ठीक है, कटअप को बराबर या उससे अधिक अंक होने चाहिए आपको, मतलब कटअप 33 है तो 33 या उससे अधिक अंक है तभी आप स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। स्पॉट राउंड 1 का है, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि अब उन्हें अब तक किसी भी प्रोविजनल मतलब प्रोविजनल या अस्थायी प्रवेश नहीं मिला है। इसमें अभ्यर्थी शामिल जिनके काउंसलिंग राउंड में भाग लिया लेकिन सीट आवंटित नहीं हुआ, मतलब कि काउंसलिंग राउंड में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप भाग लिए बट आपको सीट नहीं मिला, ठीक है। तो जिन्हें सीट आवंटित हुई लेकिन प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, और जिन्हें काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, ये सब जो लोग हैं वही स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप काउंसलिंग किए आपको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट सेकंड थर्ड में, अगर आपको कॉलेज मिला और प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिए तो आप भाग ले सकते हैं। जिन्हें काउंसलिंग में ही भाग नहीं लिया वो भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सभी ले सकते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए संस्थान में ट्रेड वार रिक्त सीट, मतलब लाइव वैकेंसी सीट जो है उसका नियमित पर उपलब्ध कराई जाएगी 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई को कर दी जाएगी, ठीक है। और देखिए NSTI और ITOT में प्रवेश लेना चाहते हो तो आपको दोपहर 1 बजे से पहले व्यक्तिगत यानी कि फिजिकली रिपोर्ट करना होगा 3 तारीख को। आप देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ देखिए स्पॉट, यहाँ 4 नंबर का स्पॉट राउंड के पहले दिन, ठीक है, 3 अगस्त 2026 दोपहर 1 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले विद्यार्थी का आवेदन सीटों की उपलब्धता के अनुसार दूसरे दिन यानी कि 4 तारीख को 4 अगस्त को मेरिट सूची में विचार किया जा सकता है। आपको दोस्तों आपको बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनका डाउट अपना क्लियर करते थे हमसे, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट होता है 8541060058, ओके, आप इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो दोस्तों हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर हम 4 तारीख को जाएंगे तो क्या होगा, तो आप पहले समझ लीजिए कि अगर स्पॉट राउंड का पहले दिन आप 1 बजे के बाद रिपोर्ट करते हैं, मतलब 1 बजे के बाद आप कॉलेज जाते हैं तो आपको दूसरे दिन पर विचार की जाएगी। अगर फर्स्ट दिन आपको सीट फुल हो गई तो दूसरे दिन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब 5th नंबर का देखिए, किसी भी संस्थान को किसी अन्य में अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब अगर आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि अगर NSTI हम मेरे मतलब पास में है तो क्या हमको चेन्नई जाना है तो हम पास वाले में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी कॉलेज में जानी है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी भी संस्थान को किसी अन्य संस्थान में अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं होगा, केवल वही अपने संस्थान में यानी व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश देंगे। जैसे हम NSTI कानपुर में गए तो हमको कानपुर ही मिलेगा, ये नहीं कि मेरे घर से नज़दीक NSTI कानपुर है तो हम चेन्नई में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जहां एडमिशन लेनी है वहां रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। प्राइवेट ITOT में स्पॉट राउंड प्रवेश के लिए RDAC प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी हेतु कम से कम एक अधिकारी तैनात करेंगे, ठीक है, वो एक अधिकारी तैनात करते हैं, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट ITOT और स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। और ये देखिए 7 नंबर स्पॉट राउंड 3/8/2026 के लिए संस्थान पत्र अभ्यर्थियों से दोपहर 1 बजे तक आवेदन स्वीकार करेंगे। स्पॉट राउंड जो पहला दिन होगा आपको फर्स्ट दिन 1 बजे तक मतलब सबसे आवेदन लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रवेश समिति रिपोर्ट किए गए पात्र अभ्यर्थियों को ट्रेड वाइज मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब क्या है कि दोस्तों अगर 3 तारीख को आप पहुंच गए, 1 बजे से पहले पहुंचते हैं, हम तो बोलेंगे कि आप 1 दिन पहले पहुंच जाइए, शाम को वहां जा, मतलब 1 दिन नहीं तो आप ट्रेन सुबह भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब सुबह कॉलेज पहुंच जाइए। ये नहीं कि आप 1 बजे के बाद पहुंचे तो आपको समझिए कि सीट फुल ही हो जाता है। तो दोस्तों ट्रेड वाइज मतलब सूची तैयार करेगी, मतलब अगर 1 बजे से आप पहले पहुंच गए कॉलेज तो वहाँ एक सूची जारी करेगा, ठीक है,
कि आपको ट्रेड वाइज कि मतलब किनको कॉलेज मिला है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट सूची के अनुसार नियमित पोर्टल पर संस्थानों द्वारा सीट आवंटन किया जाएगा। मतलब पोर्टल पर जो संस्थान की सीट है उसी को मतलब उतना ही मतलब आवंटन किया जाएगा। अगर यहाँ देखिए दोपहर 1 बजे के बाद आने वाले विद्यार्थी की जिम्मेवारी पर संस्थान दूसरे दिन विचार करेंगे। मतलब जो विद्यार्थी 1 बजे के बाद आएंगे उनको दूसरे दिन विचार किया जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप 1 बजे के बाद आए तो आपको उसी दिन होगा, नहीं। आप 1 बजे के बाद आए हो तो आपको दूसरी दिन यानी कि 3 अगस्त से स्टार्ट होगी तो आपको 4 अगस्त होगी। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप उसी दिन पहुँचे, क्योंकि अगर मान के चलिए कि सीट कम है, आपको नंबर भी अच्छा है, आप लेट से पहुँचे तो आपको तो कॉलेज मतलब अगले दिन विचार करेंगे उस पर, तो आप तब तक सीट फुल हो जाएगी। क्योंकि आपको फर्स्ट दिन आपको मान के चलिए कि 60 नंबर है, ठीक है, और आप पहुँचे 1 बजे के बाद, अब किसी का 40 नंबर है और वहाँ 40 से अगर ज़्यादा कोई नहीं पहुँचा, वहाँ सीट है तो 40 को ही दे दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको 60 है तो आपका आने का वेट करेंगे, नहीं। इसलिए आप पहले पहुँचे, मतलब सुबह ही पहुँच जाइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्पॉट राउंड का दूसरा दिन, ठीक है, दूसरा दिन भी वैसा ही होगा। पहला दिन 1 बजे के बाद पहुँचा, ठीक है, जो पहुँचा स्टूडेंट उसको दूसरे दिन 1 बजे तक का आने वाले का पात्र अभ्यर्थियों का आवेदन एकत्र किए जाएंगे। मतलब जो मान के चलिए पहला दिन पहुंचा, ठीक है, मतलब 3 अगस्त को वो 1 बजे के बाद पहुंचा और वो सोचेगा कि हम दूसरे दिन मेरा पहले मिल जाएगा, नहीं। दूसरे दिन जो 4 अगस्त को जो लोग आएंगे, ठीक है, तो वो दोनों के 1 बजे तक मतलब कि जितनी भी आवेदन आएगी सबको एक जगह किया जाएगा और फिर उनका मेरिट मतलब ट्रेड वाइज मेरिट जारी किया जाएगा, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित की जाएगी संस्थान अपने लॉगिन माध्यम से उसका प्रोविजनल रूप से प्रवेश देंगे। मतलब आपको मतलब 3 तारीख को भी वही होगा, मतलब आपको मेरिट जारी हो गया तो आपको प्रोविजनल रूप मतलब प्रोविजनल एडमिशन उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। और शेष विद्यार्थी जिनको विवरण अपने लॉगिन माध्यम से निम्न पोर्टल पर 3 बजे तक चेक इन करेंगे और भौतिक उपस्थिति के लिए अन्य संस्था सीट उपलब्धता के अधीन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 9th नंबर का, केवल चेक इन किए गए विद्यार्थी के लिए नियमित विकल्प भरें, मतलब चॉइस फिलिंग, ठीक है। 4/8/2026 शाम 4 बजे से 5 बजे तक यानी कि 12 बजे तक खुलेगी और नियमित पोर्टल पर लॉगिन का माध्यम की वरीयता विकल्प पर भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको चॉइस फिलिंग कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10th नंबर का, अब 5 तारीख को 5 बजे अपने पोर्टल पर विद्यार्थियों को आवंटित सूची अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब 5 तारीख को मतलब आपको मतलब सीट जारी अरे अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और 10 से 14 अगस्त तक आपको फिजिकल एडमिशन करवाना है, ठीक है, जिनको कॉलेज मिलेगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। देखिए चाहे विद्यार्थी काउंसलिंग सीट में मिली हो या स्पॉट राउंड में, मतलब 11 नंबर ये कह रहा है कि आपको मतलब स्पॉट राउंड में कॉलेज मिला हो या मतलब काउंसलिंग राउंड में मिला है, आपको 10 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको मतलब फिजिकल एडमिशन करवा लेनी है, ठीक है, कॉलेज पहुंच करके। स्पॉट राउंड में आवंटित विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन भौतिक प्रवेश समय केवल आवंटित संस्थान में ही किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब उसी कॉलेज में हो जाएगा बहुत फिजिकल एडमिशन, ये नहीं कि आप कहीं से जाके करवा सकते हैं। जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट अपना NSTI ITOT में करवा रहे थे, वैसा नहीं, आपको फिजिकल एडमिशन आपको जहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और CITS सत्र मतलब कि सेशन 7 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ नोट दिया गया है। दस्तावेज के उद्देश्य से मतलब शेष विद्यार्थी जो मतलब जिनको कॉलेज नहीं मिला, अर्थ उन विद्यार्थियों से जिनका संस्थान व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किया, मतलब जो मतलब स्पॉट एडमिशन में रिपोर्ट किया जहां प्रवेश चाहते हैं लेकिन उनको अनुपलब्धता होने के कारण सीट आवंटित नहीं की जा सकती है। मान के चलिए कि हमें बोल रहे थे कि 10 सीट खाली है और फर्स्ट या सेकंड दिन मतलब कि फुल हो गई, आपको नंबर कम है, तो अगर नहीं मिला तो वो मतलब कि
कॉलेज ऐसा नहीं कि आपको पहुंचने के बाद वो अपना तरफ से दे दे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको एक कट ऑफ जारी की जाएगी, उसमें आपको आनी चाहिए। हाँ, बट आपको अगर नंबर ठीक है तो आप पहले पहुँचिए, आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है तो आप अभी वेट कर लीजिए, सेकेंड राउंड भी आती है। जैसे क्या है कि जिनको कॉलेज मिल गया है काउंसलिंग में, तो सभी लोग वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो अभी तो स्पॉट राउंड चालू हो गया, तो फिजिकल एडमिशन तो बाद में होगा, 10 अगस्त से होगा। तो जो फिजिकल एडमिशन नहीं लिया तो उनका भी तो सीट खाली हो जाएगा। तो सेशन स्टार्ट होने के बाद मतलब 17 अगस्त के बाद उनका कॉलेज मतलब उनका सीट फिर से मतलब जो खाली रह गया वो फिर से मतलब स्पॉट राउंड 2 के लिए जारी किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उसमें आप जाके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 8541060058। ओके दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कुछ भी डाउट इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज के लिए है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।